नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। यह वैदिक सभ्यता का चौथा पार्ट है। 3 पार्ट हमने अपलोड कर रखे हैं और पिछली वीडियो में हमने देखा था, पहली वीडियो थी हमारी जिसमें हमने वैदिक सभ्यता को डिटेल से जाना था, क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन से वेद थे, किस प्रकार इनका निर्माण हुआ और क्या क्या इनमें चीज़ें थी। दूसरी वेद, इसके 2 भाग थे, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। दूसरी वीडियो में हमने ऋग्वेद को अच्छी तरीके से समझा, उनके राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन को। इसके बाद तीसरी वीडियो में हमने उत्तर वैदिक काल को समझा, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या परिवर्तन हुए और किस कारणों से उत्तर वैदिक काल को अलग करके जो देखा जाता है, जिसमें भी हमने राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो जहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। और आज हमारा अंतिम वीडियो होगा, इसमें हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे जो भी चीज़ें आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं नदियों जो आज हमारी आधुनिक नदियां हैं उनको उस ज़माने में किस नाम से पुकारा जाता था। तो जैसे बात करें कुर्म नदी की, तो कुर्म नदी को पहले कुर्ब नाम से जाना जाता था। आधुनिक नाम कुर्म है और प्राचीन नाम कुर्ब हुआ करता था। बात करें काबुल नदी की, तो काबुल नदी को कुब्भा कहा जाता था। बात करें झेलम नदी की, तो झेलम नदी को प्राचीन नाम इसका वितस्ता हुआ करता था, इसको वितस्ता के नाम से जाना जाता था। चिनाब नदी को आस्कनी के नाम से, रावी नदी को पुरुषनी के नाम से और सतलज को शतुद्री के नाम से जाना जाता था। बात करें ब्यास की, तो ब्यास को विपाशा, गंडक को सदानीरा, घग्गर को द्वेष्वती और गोमल को गोमती के नाम से जाना जाता था। स्वात नदी को सुवस्तु और सरस्वती नदी को नदी तमा कहा जाता था। बात करें गंगा, अगर ऋग्वेद में देखें तो गंगा का सिर्फ 1 बार उल्लेख देखने को मिलता है, यमुना का 3 बार देखने को मिलता है और सिंधु नदी का सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें तो वेदों की, तो वेद, हालांकि हमने वेद डिस्कस कर रखे हैं, जो काफ़ी कुछ चीज़ें छूट गई हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? जो ऋग्वेद को पढ़ता था उसे होर्त कहा जाता था। सामवेद को जो पढ़ता था उसे उद्गाता कहा जाता था और यजुर्वेद को जो पढ़ता था उसे अथर्वयु कहा जाता था। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता था और अथर्ववेद के 8 भाग हुआ करते थे। इसके बाद बात करें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता था। याद रखना है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता था। बात करें संकलनकर्ता की, तो संकलनकर्ता थे कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास। कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास वेदों के संकलनकर्ता थे। वेदों को श्रुति कहा जाता है। यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है। यजुर्वेद को 2 भाग हैं, कौन कौन से हैं? तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में यजुर्वेद विभाजित है, इसके 2 भाग हैं। अगर बात करें यजुर्वेद को लिखा किस में गया है, तो यजुर्वेद को गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। यह जो हमारा वेद है इसको गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। बाकी जो 3 ग्रंथ हैं, 3 हमारे वेद हैं, उनको सिर्फ गद्य में लिखा गया है, इनको गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद की प्रथम ऋचा वरुण देवता को समर्पित है। ऋग्वेद की जो प्रथम ऋचा है वह वरुण देवता को समर्पित है और वैदिक ऋचाओं की रचना लोपमुद्रा ने की थी। जितनी भी ऋचाएँ हैं वेदों में उनकी रचना लोपमुद्रा ने की थी। लोपमुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, लोपमुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। वेदों को 4 भागों में विभाजित करने वाले वेद व्यास थे।
जो ये हम आज देख रहे हैं 4 वेदों को, इनको अलग करने वाले वेद व्यास हुआ करते थे। ऋग्वेद के 3 पाठ हुआ करते थे। कौन कौन से? तो साकल, वालखिल्य और वासकल। साकल, वालखिल्य और वासकल हमारे ऋग्वेद के 3 पाठ थे। बात करें वेदांगों की तो वेदांग 6 हुआ करते थे। वेदांग 6 हुआ करते थे। वेद 6 भागों में विभाजित थे। क्या क्या चीज़ें थी? तो कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, इस प्रकार ये 6 वेदांग हुआ करते थे। अगर बात करें पाणिनि ने, तो पाणिनि के अनुसार जो छंद है वो वेदों के पाद हुआ करते थे, यानी कि वेदों के पैर हुआ करते थे छंद। और बात करें कल्प की तो ये वेदों के हाथ हुआ करते थे। ज्योतिष की तो ज्योतिष को वेदों की आँख माना गया है। निरुक्त को वेदों का कान, शिक्षा को वेदों का नाक, और व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है। याद रखना है, छंद को पैर, कल्प को हाथ, ज्योतिष को आँख और निरुक्त को कान, शिक्षा को कान और व्याकरण को शिक्षा को नाक और व्याकरण को मुख कहा गया है। बात करें उपनिषद की तो उपनिषद 108 थे। सबसे बड़ा उपनिषद की बात करें तो वो ब्रह्मदारूपक था। सबसे बड़ा जो उपनिषद था वो था ब्रह्मदारूपक। बात करें 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख ज्वालोपनिषद में देखने को मिलता है। ज्वालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है जो उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो कहाँ पे उल्लेख मिलता है सत्यमेव जयते का? तो वो मुंडकोपनिषद से मिलता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। बात करें महाकाव्य की तो महाकाव्य हमारे 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, याद रखना है। और महाभारत को उस जमाने में यानी कि उत्तर वैदिक काल में जय संहिता कहा जाता था। याद रखना है, जय संहिता कहा जाता था। बात करें प्राचीन दर्शन की तो प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन हुआ करता था। प्राचीन दर्शन हमारा सांख्य दर्शन हुआ करता था। तो बात करें उस ज़माने में जब जाति प्रथा चरम सीमा पर थी और स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ रही थी, तो उस समय नए नए संप्रदाय भी बनने लगे। कौन कौन से संप्रदाय थे? तो देख लेते हैं। वैष्णव संप्रदाय, इनका मत था विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद इनका मत हुआ करता था और इनके जो आचार्य थे वो रामानुज थे। इनके जो संस्थापक थे वो रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय की बात करें तो ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद इनका सिद्धांत हुआ करता था, इनका मत हुआ करता था और इनके जो आचार्य थे वो माधवाचार्य थे। रुद्र संप्रदाय के इनका मत श्रद्धाद्वैत था और आचार्य इनके बल्लवाचार्य हुआ करते थे। बात करें सनक संप्रदाय की तो सनक संप्रदाय का मत द्वैताद्वैत था और इनके आचार्य थे निम्बार्क। निम्बार्क इनके आचार्य हुआ करते थे। तो पशुपति संप्रदाय शैव संप्रदाय का ही भाग था और इसके जो मत था वो लिंगायत था और इनके जो आचार्य थे वो लिकुलिस थे। पशुपति संप्रदाय सबसे प्राचीन था। और बात करें भागवत की तो भागवत का मत विशिष्ट द्वैतवाद था। इनके आचार्य घोर अंगिरस हुआ करते थे। बात करें प्राचीन लेखन साक्ष्य की तो प्राचीन लेखन साक्ष्य सुलभ सूत्र से देखने को मिलता है। नारायण का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से देखने को मिलता है। अवतारवाद का उल्लेख भगवत गीता से देखने को मिलता है। विष्णु अवतार का उल्लेख हमें मत्स्य पुराण से देखने को मिलता है। लिंग पूजा का उल्लेख मत्स्य पुराण से देखने को मिलता है और ब्रह्मा की उपाधि हिरण्यगर्भ हुआ करती थी। गार्गी संहिता में यवन आक्रमण देखने को मिलता है। यवन आक्रमण का उल्लेख कहाँ मिल रहा है? हमें गार्गी संहिता में मिल रहा है। अगर बात करें पुनर्जन्म की तो पुनर्जन्म का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। इसके बाद करें शिव को ऋग्वेद में त्र्यंबक कहा जाता था। शिव को क्या कहा गया है? तो त्र्यंबक कहा गया है। आर्किटिक होम ऑफ द वेदास, इस बुक के निर्माता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये पुस्तक लिखी थी आर्किटिक होम द वेदास, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने
आर्यों को आर्कटिक क्षेत्र का बताया था। इसके बाद बात करें तो महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। बात करें सबसे पुराने पुरातत्व साक्ष्य की, तो सबसे पुराना पुरातत्व साक्ष्य था हमारा बोगाज कोई का अभिलेख, जो सन 1400 BC में देखा गया था। ये 1400 BC में बनवाया गया था। इसे खोजा गया है 1400 BC पुराने बोगाज कोई को। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासद्या का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। कौन कौन से देवताओं का मिलता है? तो इंद्र, वरुण, मित्र, नासद्या का उल्लेख हमें किस में देखने को मिल रहा है? तो बोगाज कोई के अभिलेख में देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें तो वेदांत दर्शन के दो मौलिक ग्रंथ थे। ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन का एक मौलिक ग्रंथ था ब्रह्मसूत्र। उसकी रचना बदरायण ने की थी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बदरायण ने की थी। बात करें मीमांसा पुस्तक है एक, मीमांसा, इसके निर्माता कौन थे? तो इसके जैमिनी थे। और योग जो पुस्तक है उसके निर्माता पतंजलि थे। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि योग के निर्माता कौन है? तो पतंजलि है। और मीमांसा के कौन है? तो जैमिनी है। इन ग्रंथों के, मीमांसा और योग के, ठीक है, पूछ लेता है आजकल। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आधुनिक नदियों में देखें तो नदियों में कुरुम को कुरुब कहा जाता था, काबुल को कुंभा, झेलम को बितस्ता, चिनाब को आस्किनी, रावी को पुष्नी, सतलज को सतुद्री, ब्यास को विपाशा, गंडक को सदानीरा, घग्गर को द्वेषदती, गोमल को गोमती, स्वात को सबस्तु, सरस्वती को नदीतमा। ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख देखने को मिलता है, यमुना का 3 बार, सिंधु का सर्वाधिक बार देखने को मिलता है। और अगर इसकी बात करें कि सबसे पूजनीय नदी कौन सी थी, वो सबसे पूजनीय नदी सरस्वती नदी थी। ठीक है। इसके बाद बात करें, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होर्त कहा जाता था, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता था, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अदर्भ्यु कहा जाता था, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता था। और अथर्ववेद के 8 भाग हुआ करते थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता था, इन तीनों को। इसके बाद बात करें इनके संकलनकर्ता कौन थे, तो कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास इसके संकलनकर्ता थे। वेदों को श्रुति कहा जाता है, चारों वेदों को श्रुति कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग थे, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। यह गद्य व पद्य में लिखा गया है। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा वरुण देवता को समर्पित है और वैदिक ऋचाओं की रचना लोपमुद्रा ने की थी। और लोपमुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। वेदों को 4 भागों में विभाजित किसने किया, तो वेद व्यास ने 4 भागों में विभाजित किया। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र की रचना बदरायण ने की थी। ब्रह्मसूत्र की रचना बदरायण ने की थी। बात करें ऋग्वेद में 3 पाठ में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? साकल, बालखिल्य और वास्कल, ये 3 प्रकार के पाठ थे। वेदांग की बात करें तो वेदांग टोटल 6 हैं। कौन कौन से? कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। पाणिनि ने छंद को वेदों का पैर कहा है, कल्प को हाथ कहा है, ज्योतिष आँख को कहा है और निरुक्त कान को कहा है, शिक्षा नाक को कहा है और व्याकरण मुख को कहा गया है। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद 108 थे। सबसे बड़ा उपनिषद ब्रह्मदारूपक था और 4 आश्रमों का उल्लेख हमें जवालोपनिषद में देखने को मिलता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद उपनिषद से लिया गया है। महाकाव्य महाभारत और रामायण है। महाभारत दुनिया की सबसे बड़ी महाकाव्य है और महाभारत को जय संहिता कहा जाता था। प्राचीन दर्शन, सबसे पुराना दर्शन कौन सा है, तो सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन है। मीमांसा नामक पुस्तक की रचना जैमिनी ने की थी, योग को पतंजलि ने लिखा था। इसके बाद बात करें कुछ संप्रदाय बन गए थे, तो संप्रदाय कौन कौन से थे? वैष्णव संप्रदाय, इसका मत था विशिष्ट द्वैतवाद का। इसके बाद बात करें तो ये आचार्य कौन थे, तो इनके रामानुज थे, इन्होंने इसको बनाया था रामानुज ने। ब्रह्म संप्रदाय मत था द्वैतवाद और इनके आचार्य थे माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय के
शुद्धादित और आचार्य थे वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय के द्वैतादित और आचार्य थे निम्बार्क। पशुपत जो शैव धर्म का संप्रदाय था उसका मत था लिंगायत और आचार्य थे लुकुलेश। ये सबसे प्राचीन हुआ करता था, सबसे प्राचीन था लुकुलेश। भागवत वैष्णवदत्त और घोर अंगिरस इसके आचार्य थे। विशिष्ट द्वैतवाद इनका सिद्धांत था। प्राचीन लेखन साक्ष्य हमें शल्भ सूत्र में देखने को मिलता है। नारायण का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। अवतारवाद का हमें भगवत गीता में देखने को मिलता है और विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख हमें मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। लिंग पूजा का उल्लेख हमें सबसे पहले मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। ब्रह्मा को हिरण्य गर्भ की उपाधि प्राप्त थी। भागवत धर्म गुप्त काल में वैष्णव धर्म में तब्दील हो जाता है। गार्गी संहिता में यवन आक्रमण का उल्लेख देखने को मिलता है और पुनर्जन्म के बारे में शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में बताया गया है। शिव को त्र्यंबक कहा जाता था ऋग्वेद में। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज नामक पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक थे, जिसमें उन्होंने आर्यों को आर्कटिक क्षेत्र का बताया था। वैसी कणाद परमाणुवाद के जनक माने जाते हैं और बोगाज कोई अभिलेख 1400 BC में खोजा गया था। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासद्य का नाम हमें देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बाद अगले चैप्टर बढ़ेंगे जिसमें बौद्ध और जैन धर्म के बारे में समझेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आपको हमारी आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हमने इसके साथ ही मैथ, रीजनिंग, ज्योग्राफी, जीके और उसके साथ साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी चालू कर रखी है। आपने अगर नहीं देखी है तो हमारे चैनल का विजिट करें और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।